एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया। उसने कहा, भगवान, मुझे सफलता प्राप्त नहीं होती। तो महात्मा ने कहा कि कल सुबह तुम नदी के पास मुझे मिलना। महात्मा ने क्या किया कि उस व्यक्ति को कहा कि आप स्नान करें, और जब वह स्नान करने के लिए अंदर गया तो महात्मा ने उनको उनको पकड़ के और डुबो दिया, जबकि जबकि मजबूती से डुबोया। तो वह व्यक्ति छटपटाने लगा। थोड़ी देर के उपरांत जब महात्मा ने उसे बाहर निकाला तो उससे पूछा कि जब तुम डूब रहे थे तो तुम्हारा प्रयास का क्या था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, सांस लेने के लिए मैं बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था। तो उस महात्मा ने कहा कि यही तुम्हारी सफलता के मार्ग में जो बाधा है, जो अवरोध है, कि जैसे तुम बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रहे थे उसी तरह यदि तुम सफल होने के लिए प्रयास करोगे तो तुम्हारी सफलता निश्चित है। और जो व्यक्ति सफलता के मार्ग में प्रयास करता है वही व्यक्ति सफल होता है। वो कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो एक बहुत अच्छा डाटा, बहुत लेटेस्ट अपडेट है कि आफ्टर एचटेट के बाद में 18,500 पदों पर, ये पद है जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी के, और विद हेडमास्टर के भी हैं इसमें। तो आपका जो नोटिफिकेशन, मैंने कई बार आपको बताया है कि आपका नोटिफिकेशन श्योर एंड सर्टेन आने वाला है। अब ये दूसरी बात है कि इसी एस्टेट के बाद आता है या फिर नवंबर में जो प्रस्तावित 2026 का एस्टेट है, नवंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके बाद आता है। बाकी संभावना ज्यादा ये है कि जो आपका 2026 का एस्टेट जो अभी प्रस्तावित है, नवंबर में टेंटेटिव डेट है मेरे ख्याल से 21-22 नवंबर जो भी है, तो उसके बाद तो मैं कहूंगा कि कन्फर्म आपका नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा रैशनलाइजेशन 2000 जून 2025 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये आपका डाटा 18,540 पदों पर है। और टीजीटी के तक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है। हालांकि मैं तो जेबीटी का ज्यादा कहूंगा, क्योंकि जेबीटी की भर्ती आए हुए 14 साल हो गई। उसमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, 2012 में भर्ती आई थी, उसके बाद में अब मैंने बताया था कि 13 अगस्त तक डाटा मांगा गया प्रमोशन के लिए। जेबीटी के कुछ ऐसे साथी हैं जिनका प्रमोशन होना है। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत से ऐसे अध्यापक गण हैं, बहुत से ऐसे साथी हैं जिनकी सेवानिवृत्ति भी हो चुकी है। तो एक बहुत बड़ा डाटा तो जेबीटी का होना चाहिए, पर ये जो डाटा है ये 2025 जून का है। तो 2025 जून के बाद में फिलहाल एक साल से भी ज्यादा समय हो गया, तो यहाँ आपका डाटा और भी बढ़ा हुआ है। तो आपकी टीजीटी की बड़े स्तर पर इस जानकारी के अनुसार टीजीटी के एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आने वाली है। हालांकि पीजीटी की भी आने वाली है और जेबीटी की भी आने वाली है। तो हम देखो थोड़ा सा एक बार देखते हैं कि ऐसा क्या जानकारी है इसमें। देखो हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 18,540 जो पद है वो वैकेंट है। टीजीटी में सबसे बड़ा संकट देखो, 1.16 लाख स्वीकृत पदों में से 91,554 ही कार्यरत है। 6,237 पदों पर एचकेआर से काम चलाया जा रहा है। तो एचकेआर में तो टीजीटी पीजीटी है, जेबीटी में तो मैंने बताया था स्टे लगा हुआ है। ठीक है, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो उन्होंने कोर्ट से स्पेशल एचकेआर के जो 1800 कुछ पदों पर आपकी जो ज्वाइनिंग होनी थी, जो आपकी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने थे, तो उन पर स्टे लगाया हुआ है। तो मैंने बताया था उसमें तो अब नहीं होगा, अब उसमें तो रेगुलर भर्ती होगी, ऐसा कोर्ट ने भी कहा है। अब देखो इसमें सारी चीजें हैं, ये जून 2025 की रैशनलाइजेशन प्रक्रिया के बाद तैयार कुल काम का जो रिक्त पदों की स्थिति के अनुसार ये सारा इसमें डाटा दिया गया है। इसमें टीजीटी के 8126 पद खाली है, सबसे ज्यादा कमी यही है। पीआरटी का हालांकि पुराना डाटा है 3,051 पद। ठीक है, बाकी जो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 8449 कुछ पदों पर वो डाटा जो हमने देखा था, तो यहाँ फिलहाल वो जून 2025 की है। उसके बाद से बहुत से ज़्यादा रिटायरमेंट भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी हुए हैं। उसके बाद पीजीटी में 6,016 पदों का टोटा है, यानी कि इतने पद रिक्त हैं। तो ये एक बहुत अच्छा खासा जो है इसमें, हालांकि प्रधानाचार्य हेडमास्टर के भी 1,347 पद रिक्त हैं। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन के बाद भी नहीं नहीं भर पाया गैप। आंकड़े ये सारी चीजें आपको बयान कर रहे हैं कि इतने इतने पद जो हैं वो आपके रिक्त हैं। और ऐसे में सरकारी स्कूलों में नियमित शिक्षकों की भर्ती और रिक्त पदों को भरना शिक्षा विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो फिलहाल फिलहाल आपका स्टेट का रिजल्ट आना है, जो अभी आपने एग्जाम दिया था।
उसमें रिवाइज आंसर की होती है या जो भी प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनका उसमें वो क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपके बहुत जल्दी फॉर्म, नए स्टेट के फॉर्म आएंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है, टेंटेटिव जो डेट है वो नवंबर में 21-22 नवंबर की लगभग, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और उसके बाद में आपकी जो ये भर्ती है 2027 में, आपकी ये भर्ती एक बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि इस तरह की चीजें जब आप ध्यान रखेंगे कि ये भर्ती आ ही नहीं सकती, 28 में आएगी या 29 में आएगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस लक्ष्य से वंचित रह जाएंगे। और यदि लक्ष्य को गेन करना चाहते हो, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि वास्तव में ही आपकी भर्ती जो है, ये तीनों जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती है, वास्तव में वो भर्ती आपकी आने वाली है। और मैंने तो जहाँ तक मुझे जानकारी थी कि पहले आपकी जेबीटी की भर्ती आएगी, पर अब लगता है कि पहले आपका एस्टेट होगा। और एस्टेट के बाद, पर ये बहुत ज़्यादा समय नहीं है, केवल आपके लिए अपने आप को सिद्ध करने के लिए ये केवल पर्याप्त समय है कि नवंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। यदि ये भर्ती 6 महीने में भी होती है, 6 महीने में भी के अंतराल में भी होती है, तो भी 6 महीने बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, पर्याप्त समय होता है। क्योंकि आज का जो कंपटीशन का दौर हम देखते हैं, आज का जो समय देखते हैं, उस हिसाब से 6 महीने कहीं न कहीं पर्याप्त ही लगते हैं, ना कि बहुत ज़्यादा समय है। तो जो साथी इस भर्ती का इंतजार कर रहे, कंसर्न जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी के हों, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखो, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा आलम होता है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं हों, परिवार की बुनियादी चीज़ें हैं, उनको पूर्ति करने के लिए प्राइवेट संस्थान से भी जुड़ते हैं। पर इतना तो पर्याप्त समय है, जो भी अध्यापक है, इतना तो पर्याप्त समय है कि 6 घंटे की स्कूल के बाद में 18 घंटों में यदि आप 10 घंटे भी बाकी चीजें करते हैं, तो 8 घंटे तो आपके पास इतने हैं कि आप अनावश्यक बातों पे ध्यान ना दे करके 8 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे तो आप अपनी तैयारी नियमित कंटिन्यू हो करके और सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं। तो एक सामान्य सी जानकारी कहूँगा, या फिर महत्वपूर्ण जानकारी भी कह सकता हूँ। सामान्य इसलिए कहूँगा कि जो संबंधित नहीं है मेरी इस जानकारी से, और महत्वपूर्ण इसलिए कहूँगा जो संबंधित है, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो एक बहुत अच्छे लेवल की जो हिंदी की क्लास से हमारी 1 तारीख से 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, सुबह 8 बजे। हमारी क्लास से फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हालांकि इतना समय नहीं होता कि हम किसी प्रकार का चार्ज लें, या फिर इतना समय नहीं होता है। तो सीमित समय में सुबह सुबह डेली हमारी 1 से 1.25 घंटे की, 1.5 घंटे की एक क्लास हिंदी की स्पेशल, जो भी साथी, चाहे वो जेबीटी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो टीजीटी की कर रहा है, चाहे पीजीटी की, उसका सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, ठीक है। क्योंकि मैं खुद पीजीटी हिंदी लेक्चरर डीएसएसबी में ऑलरेडी वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ था, और वर्तमान में मैं वहाँ कार्यरत हूँ। तो हमारी हिंदी की जो क्लास है वो 1 तारीख से, अभी इतना समय तक क्लास हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि एक बहुत अच्छे लेवल की जो है पीपीटी तैयार की गई थी। अब वो पीपीटी लगभग कंप्लीट है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट, यदि जो साथी, मैं ये आपको सच कहता हूँ कि जिसने 2 या 3 4 दिन क्लास रेगुलर, यदि क्लास हमारी जिसने भी ज्वाइन की, तो कन्फर्म वो पूरा सिलेबस पढ़ेगा। और हमारी क्लास पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो स्पेशल हिंदी के लिए, चाहे आप डीएसएसबी का एग्जाम दे, केवीएस का दे, चंडीगढ़ शिक्षा विभाग हो, एचएसएससी हो, एचपीएससी हो, या और दूसरे प्रकार की कोई भी संस्थाओं में यदि आप अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या केवल आपका एक ही उद्देश्य है कि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, तो जिनका हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी तो आप पढ़ेंगे उस समय आपको पता लगेगा कि ये सामान्य है या महत्वपूर्ण है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये भर्ती श्योर एंड सर्टेन आनी है। और एस्टेट जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो एस्टेट पास करने से वंचित रह गए हैं, या किसी दूसरे अपरिहार्य कारणों से जिनका बहुत अच्छा स्कोर नहीं बनता है, तो उनको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एस्टेट की तैयारी तैयारी और जो मेन जो आपकी ये जो स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी है, उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, समानताएं होती हैं। तो एस्टेट की तैयारी आप बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं, बहुत अच्छा सीरियस गंभीर होकर संजीदा होकर करते हैं, तो आप इस स्क्रीनिंग एग्जाम को भी आराम से क्रैक करेंगे, उसमें भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो केवल और केवल आपके पास एक विकल्प है कि आप अपना प्रयास बढ़ाएं, तैयारी करते रहें,
जहां आपको जैसी आपको सुविधा है, जैसा आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बनाएं और अपनी तैयारी में जुट जाएं। देर सवेर श्योर एंड सर्टेन तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। वो कहते हैं कि टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।